नमस्कार, मेरा नाम आशीष सोनी है और हम आज चुनावी चर्चा करने के लिए सदर विधानसभा के बागापार चौराहे पर आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे बागापार के तमाम ग्रामीण हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमेश मिश्रा है। विकास तो प्रमुख मुद्दा है। सड़कें टूटी हुई हैं। बागापार चौराहे पर, स्टेट बैंक के सामने मेन चौराहे पर घुटना भर पानी हेल के बरसात में जाना पड़ता है। क्यों इस बार 5 वर्ष तक जो सरकार रही वो आपके लिए विकास नहीं किया? हमें लगता है नहीं किया। फसलें चर जा रही हैं। छुट्टा पशुओं का आतंक बढ़ा हुआ है। महंगाई चरम पर है। क्या करते हैं आप? जी, हम खेती करते हैं। किसान हैं, तो किसानों के लिए ये सरकार कितनी हितैषी रही है? हमें लगता है किसानों की हितैषी तो नहीं है, इसलिए कि 2-3 साल से पराली जलाने पर रोक लगा हुआ था। उसमें अतिरिक्त व्यय आ गया। जो पैदावार होता था उससे अधिक लागत बढ़ गया। क्रय केंद्र जो है, जो पहले खुले थे, तमाम बंद हो गए और इस समय जो क्रय केंद्र हैं उस पर सबके धान और गेहूं, किसानों की उपज पर्याप्त मात्रा में तौल नहीं हो पाता है। किसानों को जब ज़रूरत होती है कुआर कार्तिक के महीने में, उस समय आधे दाम पर किसानों को प्राइवेट दुकानों पर अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकारी रेट जो है, तो सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि और अभियान चला रही है कि किसानों के धान और गेहूं जो है वो गोदाम पे ही तौले जाए। ये गोदाम ही है, पीछे हमारे दिख रहा है, गोदाम पे ही तौले जाए। तो फिर अगर नहीं तौला जा रहा था, पहले इसी गोदाम नहीं तौला जा रहा था तो आप लोग शिकायत किए कहीं? नहीं, जिस जगह पर आप खड़े हैं ये बागापार का ही साधन सहकारी समिति है। पहले यहाँ क्रय केंद्र सरकारी खुला हुआ था। इधर के किसानों का धान गेहूं तौल होता था, लेकिन 2-3 साल से यहाँ क्रय केंद्र बंद है। नज़दीक में कोई क्रय केंद्र है या नहीं है जहाँ हम लोग अपना धान गेहूं बेच सकें। अच्छा, कितनी दूरी होगी आपके बागापार चौराहे से लेकर जिला मुख्यालय से? 10 किलोमीटर है। करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। सफ़र करने में कितना समय लगता है आपको? मोटरसाइकिल से आधा घंटा लग जाता है, साइकिल से पौना घंटा। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे का समय लगता है। आधा घंटा 20 मिनट से लग जाता है। हाँ, हम भी इसी रास्ते से होकर के आए हैं। बहुत दुर्दशा था सड़क का। आपसे बात करें हम, आप कार्यक्रम के शुरू होने से पहले हमसे कुछ बता रहे थे योगी सरकार और मोदी सरकार के बारे में। योगी मोदी सरकार सब बड़े अच्छे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। सरकार किन मामलों में आप कह रहे हैं बात? सब मामलों में अच्छे बुद्धिमान श्रेष्ठ हैं। ये सब बताइए ना, किन मुद्दों में क्या किया है बताइए ना। मोदी जी ने और योगी जी ने 5 साल में कितना काम इनको बोलने दीजिए। सबको सरकार अजोरे सुता रहे हैं। लाइट के अजोरे, नमक पानी, बिजली मिल रहा है, खाना मिल रहा है, भोजन नहीं बिजली। देखिए, माया जी हुई तो गोरखपुर लखनऊ में हाथी बनवाई। अखिलेश यादव सफाई और सफाई, अब उनका वो सब अपना इटावा सफाई, इटावा मैनपुरी बनवाए। और योगी जी हैं तो गोरखपुर को बना रहे थे। इसमें क्या कमी है? गोरखपुर में क्या विकास किए हैं? एक भी काम उनकी? अरे भैया, हम लोग खुश है ना। काम गोरखपुर में बता दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं गोरखपुर में क्या विकास? मोदी योगी से नहीं मतलब है। हमारा गोरखपुर का शेर है, शेर है। गोरखपुर का शेर हर मामले में शेर है। साल में एक भी काम बता तो वही तो गोरखपुर वाला गोरखपुर जैसे आप लोग अपने इटावा मैनपुरी सफाई बनवाए, किसी ने लखनऊ बनवाया, तो योगी हुआ है तो गोरखपुर बनवा रहे। इसमें क्या हो रहा है? पूर्वांचल में रहना है तो योगी कहना है। सुनिए, सवाल भी लेंगे। अब हमें ये बताइए, आप गोरखपुर में विकास की बात कर रहे हैं, क्या विकास हुआ? 5 विकास। गोरखपुर से महाराजगंज मार्ग 4 लेन बन गया, पूरा बन गया। क्या साल में बन गया? 2 साल 3 साल में बना ना, बन गया। साल में बनी है। अरे कईयों साल में बना ना। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? जैसे सब जितने मुख्यमंत्री हो रहे हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ। अरे ठीक है, हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है। और गिनाइए। हम
हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे। पार्टी वाले नहीं है हम सीधी बात कर रहे जनता से ही बात कर हैं। रहे हैं। मायावती हो रही, मायावती अपना देख रही हैं, मुलायम सिंह अपना सफाई इटावा मैनपुरी देख रहे हैं, तो योगी बाबा है तो गोरखपुर मंडल देख रहे हैं, तो इसमें क्यों किसी की फट रही है? बिल्कुल सही है। तो हमें गिनाइए ना, फट रही है 5 विकास गिनाइए ना भैया। 5 विकास सड़क हो गया, दूसरा क्या कर दिया उन्होंने? उसके बाद एम्स मेडिकल कॉलेज में पहले की व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी, लेकिन आज कोई भी जा रहा है महाराजगंज सदर में तो जो कोई किसी भी मामले में तो सदर में 1 नंबर का काम चल रहा है। सदर से लोग रेफर नहीं हो रहे हैं। रेफर नहीं हो रहे हैं, जो उनके मान नहीं है तो आपके दावे कच्चे हैं। अस्पताल जाकर देखिए, जिला अस्पताल से हमेशा मरीज जो है यहाँ से रिफर हो रहे हैं। अच्छा, चलिए, और अब जाकर मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली है, योगी जी ने दिया है, हो सकता है कुछ सुधार हो। ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। किस तरह का चुनावी मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दे लेकर के जनप्रतिनिधि जो है वो जनता में आए? देखिए, इस समय योगी जी से त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सब हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। किस पार्टी से हैं आप? जी, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। अच्छा, ठीक है, बताइए। ठीक है, तो उसके बाद रास्ते की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। रास्ते की बात करेंगे तो इनके मंत्री आपस में झगड़ा कर लेंगे। इनके मंत्री विधायक जी जाते हैं क्या बोलते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं, ऐसा नारियल फोड़ते हैं कि पक्की फूट जाती है। अब बताइए, आप 30 साल 35 साल के हो गए होंगे, कभी ऐसा हुआ होगा कि नारियल फोड़ने से पक्की फूट जाती है? तो ये सब तो देखिए, जनता को जो है चूतिया बनाने का काम हो रहा है पूरी तरह से। हम आपके विधानसभा के कवर कर रहे हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र को, तो आप अपनी विधानसभा से जुड़ी समस्याएं जो है, जो बात है और जो मुद्दा होना चाहिए वो बताइए। देखिए, ठीक है, योगी जी गोरखपुर से मुख्यमंत्री हुए हैं, विकास हो रहा है और तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि गोरखपुर का विकास हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे वहाँ देख लीजिए, आप मुख्यालय से आए होंगे, कम से कम इतना गड्ढा पड़ा होगा, भूल गए होंगे गिनते गिनते कितना गड्ढा पड़ा है। तो आपकी सरकारों ने क्या किया? इससे पहले तो आपकी सरकार थी। देखिए, हमारे वहाँ भी हुआ था, हमारी भी सरकार बनाई थी, लेकिन अब बाढ़ की वजह से जो है वो क्या बोलते हैं, रास्ता टूट गया। तो अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं उनको कम से कम देखना चाहिए, तो टाटा फीस हो जा रहे हैं। ठीक है, अपने विधानसभा क्षेत्र में और या फिर युवाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए आप बताइए? कौन मुद्दा पे बारी वोट देवा लोग नहीं बता? भैया, हम तो इस मुद्दे पे वोट देंगे। ठीक है, भाई साहब ने कहा कि योगी जी गोरखपुर के हैं, अगर विकास हो रहा तो अच्छी बात है, शेर हैं, हम भी मानते हो गोरखपुर के शेर हैं और शेर होना भी चाहिए। हमारे गोरखपुर में शेर होना भी चाहिए, ऐसे एक नहीं, हजारों लोग शेर हों, लेकिन शेर ही वहीं दिखलाना चाहिए सर, खेत में गाय छोड़ करके नहीं। शेर वहाँ बनना चाहिए जो हमारे देश में कोई आक्रमण कर रहा है, उसके लिए जान निछावर कर देना चाहिए। तो कहाँ अतिक्रमण हो गया? अतिक्रमण सर, रात में सोना पड़ रहा खेत में जाकर, योगी जी का देन है। क्यों जंगल के किनारे बाढ़ नहीं लगा है? ना कोई तार है, ना कोई बंधा है, ना कोई व्यवस्था है। कम से कम 10 लाख का जा करके जंगल में बना है, वो क्या नाम है, गौशाला। वहाँ पे जाकर के अभी आप इसी वक्त जाकर के देखिए, वहाँ एक भी नहीं है। बटोर के पोसे कोई उसी गांव में वहाँ ले जाकर के आप देंगे, वो जंगल में खदेड़ देंगे, कल को फिर आपके खेत चरेंगे। ठीक है, हम और भी लोग उनसे बात करते हैं। योगी जी कहते हैं कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त। अच्छा, हमारे चौराहे पे कम से कम 5 साल हो गया, इतना गड्ढा बना हुआ है। बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? कौन मुद्दा पे आप लोगों को वोट दिया जाए और के वोट दिया जाए, काहे वोट दिया जाए? हमन के दहल जाए वोट मुलायम सिंह के। अच्छा, काहे? मुलायम सिंह के राज में कहीं रेप करके केहू मुआवल नहीं रहल। एना तो है का बोला गैयो नहीं चलत रही। जोगी या मोदी अपन राशन बंद कर दें, लेकिन गाय का रुकावट करें। हाँ, अच्छा, जितना गौशाला या फिर गौसदन योगी सरकार ने बनाया है, इतना तो पिछली सरकार ने नहीं बनाया था। और गौसदन में गाय हैं, बावजूद इसके तब आपके क्षेत्र में जो जा रही हैं आपके धान गेहूँ चरने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग होंगे,
आसपास के होंगे, लेकिन छुट्टा पशु तो है नहीं वो। छुट्टा पशु हैं। अच्छा। हाँ, छुट्टा पशु हैं। और सारे लोग, मोदी ने ऐसा उपाय लगवा दिए हैं कि मोदी और जोगी कोई गाय को और किसी चीज को और कोई कर नहीं सकता कुछ, और छोड़ दो छुटवा, खेती बाड़ी चल रहे हैं। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, पिछले बार भी आप ग्राम प्रधान थे। सदर विधानसभा के विधायक जयमंगल कनौजिया जी हैं, यहाँ पे कितनी बार आए वो, और क्या क्या आपको आपके क्षेत्र में विकास किया है, कुछ बताइए आप। कोई विकास नहीं हुआ है, हमारी बात सुनिए। एक मिनट इनसे सुन लें हम। विधायक जी जरूरत के हिसाब से क्षेत्र में हमेशा नजर आते हैं। उन्होंने इस बार ग्राम पंचायत में 3 ऐसी सड़कें हैं जो उन्हीं के माध्यम से बन रही हैं। अभी तो जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो रास्ता भी ध्वस्त हो रहा है। सबसे बड़ी दुर्दशा इसी बात की है। पूरे नया पंचायत के 50,000 लोगों का आना जाना है इस रोड से। रोड यहाँ से महाराजगंज तक एकदम बेहाल है। मेरी एक नई गाड़ी है ब्रेजा, 20,000 किलोमीटर में मैं जब सर्विस कराने गया तो उन लोगों कहे कि भाई आप कैसे इतना जल्दी, उसका ट्राई रॉड खराब हो गया जिससे स्टीयरिंग वाला। तो हमने कहा भाई हम तो रोड पे चलते, कहे आप कबाड़ रोड पे चलते हैं। हम कहे नहीं, हमारे महाराजगंज बागापर की सड़क पर मैं चलता हूँ। फिर भी आपकी बड़ी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में सस्पेंशन होगा, झटके कम लगते होंगे। 2 पहिया वाले ज़्यादा परेशान होंगे। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्या विकास किया है? जैसे यहाँ के किसान बता रहे हैं कि उनके छुट्टा पशु से बहुत परेशान है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, क्षेत्र के जो किसान लोग हैं, जंगल के किनारे अगर तार का बाढ़ लग जाए तो यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी, और सरकार को इस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हमारे वहाँ के किसान यहाँ पे रात में अभी दिन डूबते ही खाना लेकर के अपने वहाँ पे मचान बनाकर रहते हैं जंगल के किनारे, अपने अपने खेतों में वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। अब घर परिवार को छोड़ के किसान अपने खेतों की रक्षा के लिए वहाँ पे रात भर गुजारते हैं और रात भर मतलब वो लोग रात जग्गा करते हैं, एक तरह से कह लीजिए। हू हा करके रात भर उनको खदेड़ा जाता है जो जंगली पशु हैं। खाने के लिए दिवाली मनाते हैं हम लोग, पटाखे जलाकर। तो हमारी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ खुद ही प्रधानमंत्री जी सुना कि ये जो है कि 500 रुपये महीने का जो है कि उसी में बोल रहे हैं। और आज जो है कि वही जो है कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 2,000 रुपये 4 महीने पर। 500 रुपये में किसका क्या चलता है? 500 रुपये के जरिए पर और बढ़ोतरी कितना हो गई है, कई हजार रुपये हमसे सुन रहे हैं जनता से। सारी चीज महंग 100 रुपये 145 रुपया 2 लीटर का तेल मिल रहा था, आज 350 रुपया वो दे रहे हैं। कितनी महंगाई ये ले रहे हैं। आप क्या करें आप बताइए। क्या क्यों महंगाई पर? क्यों महंगाई पर? महंगाई तो इतना हो गया है कि हम लोग भूखे मर जाएंगे। जनता को भलाई कर रहे हैं 500 ना, हम लोग भूखे मर जाएंगे महंगाई के ऊपर। महीने का इतनी महंगाई में कभी नहीं हुआ था। कभी 70 वजह से जो हमको मिल रहा है फ्री वाला नहीं चाहिए, महंगाई का दर घटा दीजिए बस। में तो विकास हर क्षेत्र से हर चीज़ जगह से भी हो रहा है। लेकिन रह गई थोड़ा महंगाई के युवा लोग बोल रहे हैं, तो भाई हर चीज़ का जैसे महंगाई बढ़ ही रहा है तो उसमें कहने वाली क्या बात है। हाँ, लेकिन यहाँ का जो शासन सत्ता है टाइट है, हर तरह से अच्छा है। रोजगारी चाहिए, महंगाई रोजगारी चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए आपको? बेरोजगार चाहिए, बेरोजगार चाहिए आपको, रोजगार नहीं चाहिए आपको? वही मतलब रोजगार चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, गड्ढा मुक्त होना चाहिए। एक कहते हैं योगी जी कि मैं गड्ढा मुक्त किया हूँ। यहाँ से मैं बागापर चौराहे से महाराजगंज चले जाइए तो मतलब गड्ढा ही गड्ढा है। हमारे क्षेत्र में जाइए, अभी बाढ़ आया था और यहाँ माननीय विधायक जयमंगल कनौजिया गए थे, वहाँ कुछ नहीं काम किए और मतलब जितना भी फसल है नष्ट हो गई है। अभी उन लोगों को मुआवजा तक नहीं मिली है। मेरे फुर्सतपुर बाज़ार में जाइए, फुर्सतपुर बाज़ार देखिए, जब बरसात के मौसम में सब्जी तक नहीं बेचा जाता है, पानी इतना तक लगता है और यहीं से वहाँ तक लगता है। कहते हैं सब विकास किए। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, 5 साल में एक भी काम बता दें कि जो उन्होंने अपना काम करके फीता काटा हो। मेरे क्षेत्र में गड्ढा मुक्त होना चाहिए। बहुत गड्ढा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है। जंगल के किनारे तार लगना चाहिए और क्षेत्र में मतलब जनता के बीच में कोई भी विधायक होगा जाके पूछे उनकी क्या समस्या है गांव में।
गांव में अभी बहुत ज़्यादा समस्या है। तो विधायक नहीं जानने आते हैं? विधायक नहीं आते हैं, लेकिन वहीं जाते हैं चौराहे पे चाय पी कर चले जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जनता से हमारा विधायक नहीं मिलता है। मेरे क्षेत्र का विधायक स्कॉर्पियो से जाएगा, क्षेत्र में जाएगा, चाय पी के दुकान पे चले आएगा। किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होना चाहिए बताएंगे? हम चाहते हैं कि ना अच्छा चुनाव होखे, ओकर बाद अच्छा से विकास होखे। आई बा कि ना राशन बहुत खराब मिलता है। राशन मिलता नीमक दिले रहना हमें वो में तवन वो में मोरंग के बालू में रहल है, शीशा भी में रहल है। राशन में इतनी चौरे में अकड़ी भी रहता है और गेहूँ में अकड़ी, दिमाग खराब हो जाता है जनतन के ना। तो ऐसा राशन नहीं मिले चाहिए हुआ धीरे के बाद नहीं राशन चाहिए। यहाँ पर राशन से नहीं चाहिए। इस गांव से कुछ बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, हम आपसे बात करेंगे। चाचा, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होना चाहिए और जनप्रतिनिधि जो आए आपके बीच वो किन मुद्दों को लेकर के आए? देखिए, जनप्रतिनिधि आया हमारे यहाँ, उनका सिर्फ 2 मुद्दा है। क्या क्या? खाद्यान्न और पीएम किसान निधि, उसके एवज में क्या क्या हम लोगों से वसूल रहे हैं। मेन मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडाबाजी सब जो है इतनी होता कि लड़का भी धरता में सब बेचवा होता है सब। ये सब ये नहीं होता। योगी जी का आदेश हुआ था कि सड़क गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन इनके शासन काल में गड्ढा मुक्त न होकर के गड्ढा युक्त हो गया है। हम लोग, अरे मेरे हल्ला क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है यहाँ जंगल के किनारे, आप कहे थे कि इतना किसान उत्थी रखा गया है, गाय का सेंटर बनाया गया है, लेकिन वहाँ हम जब लोग ले जाते हैं कहते हैं 350 दीजिए तब लेंगे, नहीं लेंगे। आज शाम को लिए, कल वापस कर दिए। आज अगर चेक करा लिए यही है, एक भी जानवर है नहीं, और जो पाते हैं उसको बेच करके खाते हैं वहाँ के कर्मचारी। अगर आपको यकीन हो, चलिए आज ही दिखा दें। क्या कह रहे हैं बताइए? सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाजपा से, ठीक है। महीने में 2-2 बार राशन दे रहा है, ठीक है। 500-500 रुपया भी जो आया है श्रम कार्ड वाला। 1 मिनट, कहाँ ले लेता हूँ? कहीं बताओ ना, कहाँ ले लेता हूँ? कौन चीज लेता ना? 2000 देखा के 4000 लेता है। गैस से ना रोला पहले मिलता था, केंद्र में अब केंद्र मिला था गैस से। अब गैस मिला था 1000 में। गैस ना महंगा, तेल ना महंगा, डीजल पेट्रोल सब महंगाई भइल बा। नहीं पर हालत खराब हो जाता है भाई। बागा पर मेरा रोड खराब भइल बा कि जनतन के हालत खराब चलत। 2004 महीने में दे रहा है। नहीं चाहिए, कितना देता है? 500 रुपया देते थे। 4 महीने का कितना हुआ आप जोड़ के बताइए ना। पैसा नहीं चाहिए। 4 महीने का 2000। ये युवा है, गांव के युवा है, जिनकी जैसी सोच, जो बिना पढ़े लिखे हैं उनको गेहूं राशन चाहिए, लेकिन जो स्नातक डिग्री कर लिए हैं उनको रोजगार चाहिए। उनको रोजगार चाहिए। इस सरकार से कोई विशेष शिकायत नहीं है, लेकिन इस सरकार बनने के बाद जो जनता का अपेक्षा था वो अपेक्षित खरे नहीं उतर पाए। ये भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, रोजगार पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई वैज्ञानिक विद्यालय नहीं खोले, प्रौद्योगिकी नहीं खोले, कोई अस्पताल कोई बड़ा नहीं किए। और महाराजगंज जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है। एक भी उद्योग, एक भी विद्यालय का कोई कार्य नहीं। सड़कें आप देखिए, झंझनपुर से बागा पार की सड़कें, जो भी सड़कें हैं उनकी बड़ी ही बुरा दशा है, चलने लायक भी नहीं रह गया है। हमको रोजगार चाहिए और युवाओं को पढ़ने का भरपूर अवसर मिलना चाहिए। अब ये बिना पढ़े लिखे जो हैं उनको खाली गेहूं चाहिए, राशन चाहिए, उनको राशन चाहिए, गेहूं चाहिए, लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार चाहिए। और विकास की जहां तक बात है, विकास एक छलावा है, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। जो भी सरकार आएगी जो ये कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये किया है, कोई ऐसा नहीं है कि यही कर रहे हैं। ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम अध्यापक भी हैं, हम अखिलेश सिंह को लाइक करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में केंद्र में मोदी भले हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश जैसा व्यक्तित्व चाहिए। रामचंद्र पांडे हैं, हम यहाँ साधन सहकारी समिति के सचिव। क्या समस्या है आपको? इस बार किसानों का समस्या ये है, किसान ये कह रहे हैं कि हमारा धान गेहूँ यहाँ तौल नहीं हो पाता है, हमें कहीं और जाना होता है या फिर निजी आड़तियों को बेचना पड़ता है। सेंटर के लिए हम प्रस्ताव दिए थे, सेंटर बना था, लेकिन अधिकारियों द्वारा काट दिया गया। फिर
सेंटर नहीं बना तो नहीं खरीद हो पाई। और यहाँ इस प्रांगण में जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पुलिस चौकी के नाम से इस ज़मीन को दर्ज कर दिया गया है, जबकि साधन सहकारी समिति का बिल्डिंग 40 वर्ष पहले से ही बना हुआ है। हमने अधिकारियों को पूरे न्याय पंचायत की चूँकि संस्था है, सबको महजरनामा बना करके डीएम साहब को दिए, एडीएम साहब को दिए, एसपी को दिए, एआर को दिए, लेकिन आज तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। जो स्थिति है दर्ज हुआ 22/5 में, आज भी वही नवैयत है उसकी। सुनिए, योगी सरकार के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और किसानों के हितैषी बताने वाली सरकार या फिर मैदान में आ रही है, तो ऐसे में कभी आप जनप्रतिनिधि से इसके बात किए या फिर अब बात किए इन समस्याओं को लेकर? हम जन प्रतिनिधियों से कई बार बात किए हैं, संपर्क किए, सेंटर बना भी, लेकिन फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। प्राइवेट का सेंटर यहाँ लगा दिया गया, हमारा सेंटर काट दिया गया। तो इस वजह से किसानों को समस्याएं हैं। हाँ, इस वजह से किसानों को बड़ी समस्याएं तो ही हैं। किसानों के पास उनको धान बेचने के लिए ले जाना। बागापार या कृषि क्षेत्र है और इसके आसपास के कई गांव जंगल के सटे हुए हैं। ऐसे में किसानों को यहाँ पे बड़ी दिक्कतें मवेशियों से होती है और साधन सहकारी समिति के न होने से धान गेहूँ तौल कराने में